अस्सलाम वालेकुम। अ, दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ओडो सॉफ्टवेयर की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा इस हवाले से कि ये कैसे वर्क करता है और इसकी क्या क्या इसका पेज क्या ओपन होता है, जो डैशबोर्ड होता है, और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। नॉर्मली मैनी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा होता है सॉफ्टवेयर, और ये वर्किंग काफ़ी कर रहा होता है हर जगहों पे। और इसको हम कैसे, ये मतलब कि मैनुअल अकाउंटिंग से आपकी ये सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग पे ये आपकी आ गया है। अब मतलब कि वर्ल्ड चेंज हो रहा है और सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग पे शिफ्ट हो रही है हर मतलब कि कंपनीज। तो मैं आपको बताऊंगा इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे कि इसका लॉगिन आईडी इसको कैसे ओपन करेंगे। अच्छा, हमने इसको लॉगिन कर लिया। सबसे पहले ये आईडी पासवर्ड आप डालेंगे और ये लॉगिन हो जाएगा और आपके सामने ये फेस आ जाएगा। देन इसके बाद आपने ये आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस की तरह आपकी फेस पे आ जाएगा ये वेबसाइट पे। और इसके अंदर आपने यहाँ जाना है अकाउंटिंग के अंदर, और यहाँ से हम अकाउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ये आपका डैशबोर्ड आ जाएगा अकाउंटिंग का, जिसके अंदर अगर आपने कोई बैंक अकाउंट आपने क्रिएट किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे एक बैंक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे एक बैंक अकाउंट आ रहा है। यहाँ पे अगर कोई मेरी कैश की ट्रांजैक्शन होगी तो यहाँ पे वो कैश का क्लोजिंग बैलेंस बता रहा होगा कि मेरा कैश का क्लोजिंग बैलेंस जिस डेट पे आप फ़िल्टर करेंगे यहाँ पे इसके थ्रू, तो आपको बता देगा कि आपको इस डेट पे फ़िल्टर के थ्रू क्या हम्म, इस डेट पे आपका क्या बैलेंस है। इसी तरीके से अगर आपने कोई जर्नल्स बनाए हुए हैं डेप्रिसिएशन के या सैलरी के, या कोई और भी आप जो भी जर्नल्स बनाएंगे वो आपके अकाउंटिंग डैशबोर्ड पे, यानी कि जो जो इम्पोर्टेंट कंपनीज़ के होते हैं कि वो चाहती है कि उनके बिल्कुल अकाउंटिंग डैशबोर्ड पे वन क्लिक पे आ जाए, तो वो इस तरीके से प्रेजेंट हो रहे होते हैं अकाउंटिंग डैशबोर्ड। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा अब कि मैं इसमें अकाउंटिंग कैसे अपनी रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा, इसमें हम अब जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको ये तरीका बताता हूँ। इसमें आप ये अकाउंटिंग में जाएंगे, या आपको ऊपर टैब्स नज़र आ रहे होंगे, इसमें आप अकाउंटिंग में जाएंगे। अकाउंटिंग में जाके आपको ये फर्स्ट नज़र आ रहा होगा जर्नल एंट्रीज, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे न्यू पर जाएंगे, और न्यू पर क्लिक करके ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आप अपनी अकाउंटिंग कर सकते हैं। जैसे आज 20 अप्रैल है, तो मैं आज के दिन की अकाउंटिंग करता हूँ, और यहाँ पे आप ऐड अलाइन करेंगे। ऐड अलाइन करके अब आपने फर्स्ट आपने आपने फॉर एग्जांपल आपने रिकॉर्ड करना है कि आपने कोई सैलरी पे की है, तो आप सैलरी लिखेंगे। तो सैलरीज एंड वेजेस के नाम से मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो मेरे पास ये आ जाएगी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। और इसके साथ अगर आपने कैश या बैंक से पे किया है तो आप, फॉर एग्जांपल मैंने कैश से पे किया है तो मैं कैश यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। और इसके अलावा अब मैं यहाँ पे लेबल्स का क्या मतलब है। लेबल्स का मतलब है कि यहाँ पे मैंने कम जो डिस्क्रिप्शन हम नरेशन लिखते हैं, नॉर्मली हम जो रजिस्टरों में नरेशन लिखते हैं कि ये किस पार्टी को हमने पेमेंट की या किस एम्प्लॉय को हमने पेमेंट की, तो हम और किस मंथ की पेमेंट की, तो हम यहाँ पे वो लिखेंगे। जैसे हम लिख रहा हूँ मैं सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। यही चीज़ आप कॉपी करेंगे और इसी को कॉपी करके आप यहाँ पे कैश के भी अकाउंट में इंक्लूड कर देंगे। अच्छा, कितनी आपने पे करी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर पे करी 60,000 रुपीज़, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी 60,000 आप लिखेंगे, तो ये रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा, और फिर आप इसे पोस्ट कर देंगे, तो ये आपकी एंट्री पोस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जर्नल एंट्री का मैकेनिज़्म आपका यूज़ होता है। थैंक यू आज की वीडियो के लिए, शुक्रिया।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरे चैनल का नाम है फिनटेक अकाउंटिंग। आपको ऐसी वीडियोस ओडो सॉफ्टवेयर के हवाले से मिलती रहेंगी और आप इससे सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और मुख्तलिफ हर कंपनी हर इंडस्ट्री के जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। लाइक अगर कोई प्रॉपर्टी का बिज़नेस करता है तो उसके अंदर आपको डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस नज़र आएगा। और किसी कंपनी के अंदर अगर कोई चीज़ बिल्डिंग बन रही है उसकी, या कोई उन्होंने वर्क कर रहे हैं, मतलब कि कंस्ट्रक्शन हो रही है उस प्लांट की या उस एरिया की, फैक्ट्री की, तो वो अपनी रिकॉर्ड किस में करते हैं, लाइक वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में वो रिकॉर्ड करते हैं। हम हर कंपनीज की चार्ट ऑफ अकाउंट डिफरेंट होते हैं। कंपनी ने लोन लिए हुए होते हैं, कंपनी ने और भी चीज़ें मतलब कि ओवरड्राफ्ट किए हुए होते हैं, तो ये सब चार्ट ऑफ अकाउंट के ज़रिए क्रिएट होके देन फिर एंट्रीज पोस्ट होती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे क्रिएट होगा। सबसे पहले हम अकाउंटिंग में गए। अकाउंटिंग में जाके हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, और कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको ये चार्ट ऑफ अकाउंट जहाँ मैंने कर्सर रखा है आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे ओडो सॉफ्टवेयर ने स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग के चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट किए हुए होंगे। आपने अगर कोई एडिशनल करना है या कोई आपने नाम चेंज करना है तो आप इसमें इजीली चेंज कर सकते हैं। और अब अगर आपने कोई अपना चार्ट ऑफ अकाउंट एक्सेल पर क्रिएट किया हो तो वो भी आप इंपोर्ट करवा सकते हैं इसके थ्रू। और अगर आपने क्रिएट करना है तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं न्यू पर क्लिक करके। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। मुझे ऐड करना है इलेक्ट्रिकल ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट मुझे ऐड करना है जो कि मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर सर्च भी कर सकता हूँ ऑफिस इक्विपमेंट, एक चार्ट ऑफ अकाउंट, लेकिन यहाँ पे नील है, नहीं नज़र आ रहा। तो मैं यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट ऐड करता हूँ। यहाँ पर आप न्यू पर जाएंगे, यहाँ पर आप कोड देंगे जो एसेट्स का कोड चल रहा है। यहाँ पे जैसे फिक्स एसेट्स का कोड चल रहा है 4 डिजिट्स और फिर 000 1 2 3 4। तो लाइक मेरे यहाँ तक 9 तक हुए हुए हैं, तो मैं ये करूँगा कि 4 डिजिट्स फिर ज़ीरो फिर देन 10, और यहाँ पे आके अकाउंट नेम लिखूँगा ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट लिखने के बाद यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि मुझे कहाँ क्लासीफाई करना है। लाइक मुझे क्लासीफाई करना है, रिसीवेबल का कोई पार्टी नेम है तो मुझे यहाँ क्लासीफाई कर दूंगा। अगर कोई फिक्स एसेट है तो मैं यहाँ क्लासीफाई कर दूंगा। अगर कोई नॉन करंट एसेट्स है तो यहाँ क्लासीफाई कर दूंगा। अगर कोई बैंक अकाउंट है या कैश का अकाउंट है, मुख्तलिफ कैश के अकाउंट होते हैं, कैश इन फैक्ट्री, कैश इन हेड ऑफिस, कैश इन वेयर हाउस, तो आप इधर बैंक इन कैश का सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई आप पेबल आप रिकॉर्ड करना चाहें तो आप पेबल रिकॉर्ड पार्टी का नेम या ट्रेड क्रेडिटर्स के ज़रिए रिकॉर्ड करना चाहें तो आप यहाँ पे ये टाइप के ज़रिए सेलेक्ट करके इसको क्लासीफाई कर सकते हैं उस टाइप में। अब मैं यहाँ पे जैसे ऑफिस इक्विपमेंट है तो ये फिक्स एसेट है, तो मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं अलाउ कर देता हूँ कि अगर आगे रिकन्सिलेशन हो तो उसमें भी अलाउड हो। तो ये मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट हो गया। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं जर्नल एंट्री कैसे बना सकता हूँ, तो मैं यहाँ जर्नल एंट्री में जाऊँगा और यहाँ न्यू क्रिएट पे करूँगा। और यहाँ आकर मैं ऐड अलाइन करने के बाद ऑफिस इक्विपमेंट सेलेक्ट करूँगा तो ये मेरे पास आ रहा है। अगर मैं इससे पहले सेलेक्ट करता तो ऑफिस इक्विपमेंट नहीं आता। लाइक अगर मैं कोई फॉर एग्ज़ाम्पल इंटेंजिबल इंटेंजिबल सेलेक्ट किया तो इंटेंजिबल यहाँ पे नहीं आ रहा है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं इंटेंजिबल का अकाउंट। आपने इंटेंजिबल एसेट लिखा फॉर एग्जांपल और आपने यहाँ पे आके क्रिएट के ऑप्शन पे गए तो ये आपको ऑप्शन दे देगा कि यहाँ पे आप इंटेंजिबल एसेट पे भी डायरेक्टली इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन में जाकर आप चार्ट ऑफ अकाउंट के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हैं अपने अकाउंट्स।
चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे पोस्ट करेंगे तो आपकी ऑफिस इक्विपमेंट की एंट्री पोस्ट हो जाएगी और आपको ये ऑप्शन भी देगा कि मेरा ये ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम चार्ट ऑफ अकाउंट को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। यानी कि कोई सीएसवी फाइल हो या कोई एक्सेल फाइल पे कंपनी ने अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से मुख्तलिफ कंपनीज लेजर्स मोल्ड करती हैं। तो उन्होंने, क्योंकि यहाँ उन्होंने वो एक एक्सेल पे बना के क्रिएट किया होगा और वो इसको इंपोर्ट करना चाह रही है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ तो जो आ रहे होते हैं वो नॉर्मली वो आ रहे होते हैं जो कंपनीज हर इंडस्ट्री में यूज़ हो रही होती है। और इसमें ये हो रहा होता है कि ये तो स्टैंडर्डाइज दे देगा आपको ओडो सॉफ्टवेयर। आपको न्यू क्रिएट करना है, मैंने पिछली वीडियो आप देखेंगे मेरी, जिसमें आपको मैंने न्यू क्रिएट करने का तरीका बताया था कि हम यहाँ से डायरेक्टली न्यू क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं यहाँ से। तो आज की वीडियो आप एंड तक देखिएगा, इसमें आपको समझ आ जाएगा कि हम इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देगा कि क्या इंपोर्ट जो आप कर रहे हैं वो कस्टमर्स, इसमें हम इंपोर्ट कर सकते हैं कस्टमर्स, सप्लायर्स वगैरह के पार्टनर्स नेम वगैरह। इसमें हम चार्ट ऑफ अकाउंट को भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं और एक जर्नल्स होते हैं, यानी कि जो इनवाइस होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम परचेज करते हैं तो आपने देखा होगा जो इनवाइस का जो रेफरेंस नंबर आ रहा होता है तो वो भी हम, जैसे इनवाइस का INV आ रहा होता है, सेल का जो है वो बिलिंग आ रही होती है, तो वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम सीख रहे हैं कि हमें चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे इंपोर्ट करना है, तो ये वाला सेकंड ऑप्शन हमारे लिए वैलिड है। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे ये बोलेगा अपलोड फाइल। अच्छा, अब ये कह रहा है कि हमें ना स्पेसिफिक टेम्पलेट हमने आपको डिफाइन कर दिया है, आप यहाँ से डाउनलोड करें और उसी के अंदर आप जो है ना उसी को फिल करें और फिर आप इसे अपलोड करें, वरना ये अपलोड नहीं होगी। तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा टेम्पलेट। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे आपको नज़र आएगा यहाँ पे इसने ये मैथ तरीका बताया कि आप कोड देंगे, लेजर कोड होता है, यूनिक कोड होता है जो कि लेजर कोड। अगर यूनिक नहीं होगा तो वो आपको बता देगा कि यार इसके अंदर एक ऐसा कोड है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, या तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा उस कोड को, या फिर जो है ना वो आपको डायलॉग बॉक्स दे देगा कि ये ऑटोमेटिकली ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे अकाउंट नेम दें और यहाँ पे अगर कोई बैलेंस है तो वो दें। अच्छा, इसके साथ ये टैब दिया हुआ इन्होंने इंस्ट्रक्शंस का, इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कोड existing accounts will be updated based on the identifier or the account will be created if it doesn't exist। तो ये कहा है कि अगर लेजर कोड आपके पास एग्जिस्ट करता है तो वो अपडेट कर देगा। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर लेजर कोड आपने एग्जिस्टिंग वाले ही डाल दिया तो वो उसको अपडेट कर देगा। अच्छा, दूसरा ये कि अगर ओपनिंग बैलेंसेस हैं, अगर पॉजिटिव में लिखेंगे तो वो आपको ओपनिंग डेबिट बैलेंस कर देगा, और अगर नेगेटिव अमाउंट में लिखेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे, तो आपको ओपनिंग क्रेडिट खड़ा कर देगा। अच्छा, इफ़ योर प्रीवियस सॉफ्टवेयर यूज डेबिट और क्रेडिट यू कैन दीज फील्ड इंस्टेड ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है, अगर वो ओपनिंग डेबिट या ओपनिंग क्रेडिट यूज़ करता था तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि इसको मैंने ये जो जितना भी है ये मैंने फिल किया हुआ है, मैंने अपने हिसाब से अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से एक एक्सेल पे मैंने मोल्ड करके बनाया है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने लेजर कोड्स डाले। अच्छा, मुझे ये टोटल कोड्स डालने, ये मेरा एक्सपेंस है, ये मेरा एसेट है, ये मेरा बैंक एसेट है, ये मेरा डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने डाला कि मुझे अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर आप आएंगे ना यहाँ पे तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये देखें, ये देखें, लेकिन मुझे चाहिए सिक्योरिटी डिपॉजिट रेंट। तो मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट रेंट डाला, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट डाला, लाइसेंस नहीं था, ERP सिस्टम का नाम से लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे, ERP सिस्टम। तो मुझे चाहिए लाइसेंस के नाम से इंटेंजिबल एसेट, तो मैंने लाइसेंस के नाम से एक चार्ट क्रिएट किया। अच्छा, अब मैं इसमें कोई भी बैलेंस डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ कि लाइसेंस का जो है 25,000 रुपये। ठीक है, और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट का है 50,000 रुपये। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास और मैंने उसको सेव कर दिया। अब सेव करके मैंने इसको डेस्कटॉप पर सेव करके क्लोज कर दिया। अब मैं आता हूँ इधर और यहाँ पे आके इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और अपलोड फाइल करता हूँ।
अपलोड फाइल में आके मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया था, मैं यहाँ आता हूँ डेस्कटॉप पर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इस पे क्लिक करूँगा और ये मेरे पर डबल क्लिक किया तो ये मेरे पास आ गया कि टेस्ट कर सकते हैं आप पहले अपलोड होने से पहले कि ये ओके है कि नहीं है। अब मैंने टेस्ट पे क्लिक किया ना तो उसने बताया कि एवरीथिंग सीम्स वैलिड, कोई भी ऐसा मसला नहीं है। अगर कोई कोड होगा, अगर एग्जिस्टिंग कोड होगा जो आपने डाल दिया होगा गलती से, तो वो भी इसका आपको बता देगा। तो आपने अब बोला कि एवरीथिंग सीम्स वैलिड, तो आपने इसको कर दिया इम्पोर्ट। आप इंपोर्ट करेंगे तो देखेंगे आपके पास सारे आ गए, लाइसेंस भी आ गया, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट भी आ गया, रेंट भी आ गया। आप नीचे आएंगे तो आपको शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स भी नज़र आएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, मीज़ान बैंक आ गया, देखें कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स मैं कह रहा था वो भी आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आ गई। अब हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर था तो वो हेड ऑफिस एक्सपेंस में आ रहा होगा आपके पास कि हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर हमने, ये रहा हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर हमने डाला था, तो ये भी आ रहा है आपके पास। ऑल्दो कि आपको ये क्लासीफाई सही करना पड़ेगा, जो यहाँ पे आपने क्लासीफाई किया है ना, वो इसलिए आ रहा है यहाँ पे क्योंकि आपको लेजर कोड अपडेट करना पड़ेगा। इस हवाले से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं लेजर कोड कैसे हमने मेंटेन करना है और किस तरीके से हमें इसको लेकर चलना है। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपनी बैलेंस शीट पर। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको पहले अपडेट कर देता हूँ, 1 मिनट। मैंने यहाँ पे नंबर, यहाँ पे मैंने अमाउंट डाला था, तो मैं यहाँ ऐड इसको अपडेट कर देता हूँ लाइसेंस को, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने पास बैलेंस शीट पर, मैंने ओपनिंग बैलेंस डाला था, तो मैं यहाँ चेक करता हूँ कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस आया। जी बिल्कुल आ गया, देखें 25,000 रुपये मेरा ओपनिंग बैलेंस आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कहाँ से आया, इसने कहा कि ये ओपनिंग बैलेंस उठा है और आपने ये इंपोर्ट किया है। तो इस तरीके से जो है ना हम चार्ट ऑफ अकाउंट को इंपोर्ट कर सकते हैं और हम जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ये कोड की जो है ग्रुपिंग कैसे होगी, यानी कि जो कोड, मतलब कि आप देख रहे हैं ये हर किसी में अलग अलग कोड्स आ रहे हैं। ये देखेंगे इसके अंदर कोड का एक अलग तरीका है कि अगर ये टू वाला सिलेक्ट किया तो कुछ और सारे कोड्स आ गए। तो ये मैं कैसे इसको मेंटेन करूँगा, इसको कैसे मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको मैं लाइन वाइज पूरा साइमल्टेनियसली लेके चलूँगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूँगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ना मैं चार्ट ऑफ अकाउंट की जो ग्रुपिंग होती है उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। यहाँ पे जब आप देख रहे हैं जैसे ये 111 की सीरीज़ आ रही है, नीचे आएंगे तो आपको 112 की सीरीज़ आ रही है, आप नीचे आएंगे तो 222 की सीरीज़ आ रही है। तो ये क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस ये है, जैसे अगर मैं आपको ये बताता हूँ लाइसेंस, मैंने पिछली वीडियो में आपको इंपोर्ट करना सिखाया था कि हम इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो आज मैंने उसमें एक इंपोर्ट किया था आइटम लाइसेंस। अच्छा, आप इसमें देख रहे होंगे ये भी कोड चल रहा है 1112 का, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस पे आप ये देखेंगे और उसके सेटअप पे जाता हूँ मैं, तो इस पर आप देखेंगे ये कहाँ आ रहा है, ये 1112 क्या है, इंटेंजिबल का ग्रुपिंग है, ये इंटेंजिबल की ग्रुपिंग है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बैलेंस शीट पे आता हूँ, बैलेंस शीट पे देखता हूँ तो ये इंटेंजिबल में आ रहा है। जी बिल्कुल, ये इंटेंजिबल की देखिए ग्रुपिंग चल रही है, नीचे एक और अकाउंट भी आ रहा है, इंटेंजिबल की ग्रुपिंग चल रही है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एक आइटम आ रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट रेंट। ये भी मैंने पिछली वीडियो की जो इंपोर्ट किया था मैंने एक्सेल से ओडो के अंदर, उसकी मैंने ये आपको बता रहा हूँ। तो ये भी आप देखेंगे तो ये मैंने इंपोर्ट किया था सिक्योरिटी डिपॉजिट रेंट। अब आप चेक करें कि ये इसकी जो कोडिंग है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कोडिंग है 4 टाइम्स 0। जो इनिशियल 4 वर्ड्स होते, 4 नंबर्स होते हैं ना, वो कोडिंग होती है, उसकी ग्रुपिंग होती है। तो अब ये चेक कर रहे हैं कि ये इसकी इनिशियल जो ग्रुपिंग है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ हो गई है। अच्छा, मैं अब देखना चाह रहा हूँ कि मेरी ग्रुपिंग इसको सेट करनी है तो मेरी बिल्कुल ओके तरीके से सेट हो जाए। तो मैं देखूंगा कि मेरा डिपॉजिट की क्या ग्रुपिंग हुई हुई है। तो मैं अगर आया हूँ यहाँ पे डिपॉजिट पे आता हूँ तो यहाँ देखिए डिपॉजिट की ग्रुपिंग हुई हुई है यहाँ पे। ये अब मैं आके आता हूँ यहाँ पे तो देखें 1123 ट्रेड डिपॉजिट एंड शॉर्ट टर्म प्रीपेमेंट्स की ग्रुपिंग हुई हुई है और यहाँ पे 1123 का कोड है। तो अगर मैं यहाँ आता हूँ और 1123001, तो अब मैं आता हूँ डिपॉजिट रेंट, इस पे आया और उसको मैंने किया 1123
002। क्यों? वन ऑलरेडी हमने किया हुआ, तो हर कोड यूनिक होना चाहिए। तो मैंने इसको अगर यहाँ पे सेव किया तो ये कह रहा है यूनिक नहीं है। तो ठीक है, और कोई भी डिपॉजिट नंबर होगा तो मैं इसको चेंज करके फ़िलहाल अभी 8 कर देता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या ये यूनिक है। जी, ये बिल्कुल यूनिक है। अब मैं आता हूँ बैलेंस शीट पे, तो बैलेंस शीट पे देखूंगा ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब मैं नीचे आता हूँ, नीचे देखता हूँ तो ये देखो, ये डिपॉजिट्स के अंदर आ गया। ये आ गया ना डिपॉजिट्स के अंदर, आप चेक कर सकते हैं 25,000 रुपये जो मैंने रिकॉर्ड किया। तो पहले ऊपर आ रहा था, तो मैंने इसकी सही कोडिंग की तो ये सही नंबर जिस पे आ गया। तो इसी तरीके से आप जो है ना इसकी ग्रुपिंग ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चार्ट ऑफ अकाउंट को इंपोर्ट भी कर रहे हैं या न्यू क्रिएट भी कर रहे हैं ना, तो आपने चेक कर लेना है कि आपने किस में ऐड करना है। क्या करंट एसेट्स में ऐड करना है, क्या बिल्डिंग फिक्स एसेट्स में ऐड करना है, या पेबल्स में ऐड करना है। अब फॉर एग्जांपल मुझे है ना यहाँ पे कोई बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे ये बैंक अकाउंट आ रहा है मीज़ान बैंक, ठीक है। अब ये मीज़ान बैंक जो आ रहा है ना, अब इसकी कोडिंग ठीक नहीं हुई हुई है। अगर मैं इसको ठीक करना चाहूँ तो आप देखें इधर कैश एंड के बैंक का एक बैलेंस आ रहा है 1126 के नाम से है ये कोडिंग। और ये कोडिंग जो है आप इधर आके चेक करेंगे तो इसकी शायद कहीं पे भी कोडिंग ना हुई हुई हो। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर ही कोडिंग हुई हुई है, तो ये गलत हुई हुई है। तो अब आप क्या करेंगे इसे, आप आएंगे यहाँ पे और यहाँ से मीज़ान बैंक को कोडिंग करेंगे। किधर गई है मीज़ान बैंक? जी, ये रहा। ये आप आए यहाँ पे और मीज़ान बैंक सर्च कर लेता हूँ मैं। मीज़ान बैंक, ये कोडिंग आ रही है। अब मैं देखता हूँ कैश एंड बैंक की कोडिंग है क्या। मैं यहाँ आया, यहाँ पे आके एसेट पे सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं फ़िल्टर लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं किसी का भी, अगर फॉर एग्जांपल मैं इक्विटी का फ़िल्टर लगाना चाहूँ तो मैं देखूंगा ये इक्विटी के अंदर मेरे ये सारी कोडिंग आ रही है। तो अगर मैं चाहता हूँ इक्विटी पे फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी फ़िल्टर जो है ना वो इनकम पे लगाना चाहता हूँ, तो ये सारी किस्म की इनकम आ जाएगी आपकी जितने भी होंगे, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ एक्सपेंसेस पे फ़िल्टर, तो ये सारे किस्म के एक्सपेंसेस के फ़िल्टर आ जाएंगे। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं मीज़ान बैंक सर्च करता हूँ। मीज़ान बैंक, और यहाँ नहीं आ रही क्योंकि मैंने इसको एक्टिव नहीं किया हुआ। अब मैं यहाँ आया हूँ और मीज़ान बैंक सर्च करता हूँ, ये मेरा मीज़ान बैंक आ रहा है। अच्छा, आप बैंक में देखोगे तो बैंक में 1126 का कोड है, तो यानी कि मुझे यहाँ पे 1126 और देखना है यूनिक क्या है, 008 है शायद यूनिक। यस, ये 0008 है। तो अब आप देखें मीज़ान में कोई एंट्री हुई भी नहीं है। अगर मैं कोई एंट्री करता हूँ यहाँ पे, आप देखें यहाँ मैं कोई एंट्री करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ आया और यहाँ मैंने देखा कैश डेबिट किया, सॉरी, मीज़ान बैंक अकाउंट डेबिट किया, ठीक है। और तकरीबन फॉर एग्जांपल मैंने किया 25,000 और मैंने कैश को कम कर दिया फॉर एग्जांपल 25,000 से। अब उसको मैं पोस्ट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने पोस्ट कर दी, मैं बैलेंस शीट पे आता हूँ। उम्मीद है कि आ जाना चाहिए मीज़ान बैंक। ये देखें आ गया मीज़ान बैंक, आपको नज़र आ रहा है। अब अगर मैं इसकी कोडिंग जो है ना ये उठा के मैं 111 यहाँ ले जाता हूँ या यहाँ ले जाता हूँ, तो ये यहाँ आ जाएगा। अगर मैं 111 2 पे ले आता हूँ उसकी कोडिंग को, आप चेक कीजिएगा। मैं आता हूँ मीज़ान बैंक और इसको मैं करता हूँ 11 111 2 110, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब आप आएंगे बैलेंस शीट पे और आप देखेंगे ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी जो कोडिंग है वो मैंने चेंज कर दी। तो ये कोडिंग जो है ना ये डिफ़ाइन हुई हुई है अभी ओडो के अंदर, ठीक है ना। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है। आप यहाँ से आके इसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आप यहाँ से आके इसे चेंज कर सकते हैं। आप क्रिएट कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पे आकर आप क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने ये क्रिएट किया, ये वेयर हाउसिंग एक्सपेंस, ये मैंने क्रिएट किया हुआ यहाँ पे आके, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके इसको क्रिएट कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, सॉरी, अब मैं आता हूँ और फॉर एग्जांपल अब आप देखेंगे एक बैंक का रिकंसाइल अकाउंट आ रहा होगा, फैसल बैंक का। देखो फैसल बैंक रिकंसाइल अकाउंट आ रहा होगा एक। अच्छा, ये क्यों नहीं आ रहा है, ये क्या रीज़न है? ऑल, ऑल पे करा नहीं था मैंने। तो मैं फैसल बैंक रिकंसाइल अकाउंट पे आता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे फैसल बैंक रिकंसाइल अकाउंट में फैसल बैंक रिकंसाइल अकाउंट देखें ये आ रहा है। अच्छा, आप देखिए मीज़ान बैंक का क्या कोड है, वो ये कोड है। मैंने नंबर कितने दिए हुए हैं? 6 नंबर दिए हैं, हालांकि आने कितने चाहिए? 7। तो मैंने इसको अगर मैं करता हूँ 11 1 2
111, ठीक है। अब मैंने ये कोड दे दिया। अब आप शायद बैलेंस शीट पे जाके देखेंगे तो आपके ये बैंक अकाउंट के अंदर ही आ रहा होगा। सॉरी, ये मैंने गलती से 1112 वाला दे दिया। मुझे देना है कैश एंड बैंक का कौन सा है हमारे पास। अगर मैं यहाँ आके चेक करूँ तो ये 1126 है। सॉरी, मुझे यहाँ आके चार्ट ऑफ अकाउंट में मीज़ान बैंक का, फैसल बैंक का देना है 1126 स्टार्टिंग नंबर्स। तो ये 1126 करूँगा तो ये मेरा बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक के अंदर आ रहा होगा। होपफुली देखें यहाँ आ रहा है। तो इस तरीके से आप कोडिंग चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसका बेस्ट वे पॉसिबल क्या है? इसका बेस्ट वे पॉसिबल ये है कि जब भी आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना हो तो आप यहाँ पे पहले लगाएं फिल्टर्स, एसेट पर, ठीक है। एसेट पे फिल्टर लगाया आपने, अब आपने देखा ये फिक्स एसेट्स आ रहा है। अब फिक्स एसेट के बिल्कुल आप देखेंगे तो ये सबसे लास्ट नंबर क्या है, ये है। तो आपने बोला मुझे अगर फिक्स एसेट में डालना है, कोई न्यू क्रिएट करना है अकाउंट, तो मुझे ये करना पड़ेगा, इसमें ये नंबर इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मुझे नॉन करंट एसेट्स में, बायोलॉजिकल एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट एसोसिएट्स में डालना है, तो मुझे ये मेरी कोडिंग है, मैं इस कोडिंग के हिसाब से चलूँगा। या अगर कोई अदर फाइनेंशियल एसेट्स में डालना है तो मेरी ये कोडिंग है, मैं उस हिसाब से चलूँगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे यार इनकम में ऐड करना है, तो मैं अपना अकाउंट ऐड कर सकता हूँ इनकम में, और इनकम के एड्स हैं हमारे ये सारे। देखिए ये एक्सपेंस में हुआ हुआ बाय फिगर्ड गलती से, तो इसको मैं एक्सपेंस कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए ये इनकम आ रहा है। अब इनकम का है 3112 कोड। तो आपको कोई भी इनकम का अगर अकाउंट क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल आपने बोला मैं सर्विस इनकम भी देता हूँ एक और, ठीक है। और मुझे सॉरी, यहाँ पे मैंने कोड ऐड करना था, मैं यहाँ डालता हूँ 3112 005, क्योंकि 4 तक ऑलरेडी है। और मैं कहता हूँ ये मेरी सर्विस इनकम भी है, मोर देन वन इनकम भी हो सकती है कंपनीज की। तो आपने कहा कि मुझे सर्विस इनकम डालनी है इसके अंदर, और मैंने अकाउंट क्रिएट कर दिया इसके अंदर इनकम, ठीक है। तो ये मेरा इनकम के नाम से सेव हो गया। सॉरी, ये इधर ऑलरेडी क्रिएट हो गया है और सेव हो गया ये। आप जस्ट क्लिक करेंगे तो ये सेव ऑलरेडी हो जाता है, ठीक है। ये अदर इनकम के अंदर आ रहा है 3112, सही है। और अगर आप इनकम में आते हैं, ये ठीक है, सही। तो इस तरीके से आपने चार्ट ऑफ अकाउंट को ग्रुपिंग करनी है। इसकी ग्रुपिंग सेट कैसे होगी, आपने इस तरीके से इसको प्रेजेंट करना होगा। और ग्रुपिंग शुड बी प्री नंबर्ड, यानी कि आपको ग्रुपिंग जो करनी होगी वो प्री नंबर्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 3 के बाद जो है ना डायरेक्ट 5 आ रहा हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा डेमो है, तो मैंने इसमें यहाँ पे 4 के बाद डायरेक्ट 9 लेकर आ गया हूँ, जबकि मुझे 4 के बाद क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ये नंबर वाइज, सीक्वेंस वाइज नंबर होने चाहिए, ठीक है। और अगर जिसका जिसके हेड में जाना चाहिए, जो ग्रुपिंग की हुई है उसको उसी के हेड में हमें इंक्लूड करना है, और किसी हेड में इंक्लूड नहीं करना है। यानी कि अगर आप जब भी न्यू क्रिएट करेंगे तो 3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे। एक ये कि आपने पहले यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करनी है कि ये किस में फॉल करता है। फिक्स एसेट में अदर फॉल करता है, नॉन करंट एसेट में फॉल करता है, या करंट एसेट में, या लाइबिलिटीज़ में, या किसी में भी फॉल करता है, ठीक है। सेकंड, आपने इसकी कोडिंग का ख्याल रखना है। कोडिंग देखनी है कि फर्स्ट 4 वर्ड्स जो कोडिंग के होते हैं उससे इसकी कोडिंग और ग्रुपिंग हो रही होती है। तो आपने देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे एसेट में ऐड करना है तो मेरी कोडिंग क्या होनी चाहिए। मेरी अगर कैश एंड बैंक में मुझे अगर टाइप में ऐड करना है तो मेरी फर्स्ट 4 वर्ड्स, 4 नंबर्स क्या होंगे मेरे, और उसको मैं उसी के अंदर क्लासीफाई करूं ताकि ये सही तरीके से क्लासिफिकेशन हो जाए। तो आज की वीडियो का एजेंडा ये था कि हाउ टू ग्रुपिंग दी चार्ट ऑफ अकाउंट्स कोडिंग। थैंक यू, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फिनटेक अकाउंटिंग के नाम से, और आपको और ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि मैं हाउ टू क्रिएट जर्नल्स इन ओडो। तो सबसे पहले हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ आके हम जर्नल्स पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ देखेंगे डिफरेंट जर्नल्स बने हुए हैं। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप कोई परचेज वेंडर से परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे आप एक सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में कैसे आप पोस्ट करेंगे। अब तो आपके पास एक वेंडर बना हुआ होना चाहिए जर्नल। इससे ये आपको फ़ायदा हो जाए कि वहाँ पे आपको
सिक्वेंशली प्री नंबर्ड की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो जितनी भी इन्वाइसेस हों वो सिक्वेंशली प्री नंबर्ड हों और वेंडर के नाम से या बिल के नाम से आ रही हों, तो एक प्रॉपर वे में चल रही होती हैं ट्रांजेक्शन्स आपकी। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे वेंडर बिल लिखा, आपने सेलेक्ट करी टाइप परचेज, क्योंकि हम वेंडर बना रहे हैं तो परचेज है उससे, ठीक है। इसके अलावा आपने डिफ़ॉल्ट अकाउंट सेट किया, परचेज का डिफ़ॉल्ट अकाउंट सेट होता है यहाँ पे। देन इसके बाद आपने यहाँ पे शॉर्ट कोड सेट किया, कुछ शॉर्ट कोड कंपनीज में सेलेक्ट करते हैं, कुछ और सेलेक्ट करते हैं, बिल नहीं सेलेक्ट करते, कुछ वेंडर नाम सेलेक्ट करते हैं, जो भी उनको शॉर्ट कोड उस कंपनी के नाम से जो उनको दिल करता है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिल के नाम से रिकॉर्ड किया। नॉर्मली आप इनवॉइसेज आती हैं जो परचेज की होती है उसमें बिल लिखा हुआ होता है, बिल 1 बिल 2 करके लिखा होता है। तो मैंने यहाँ पे वेंडर बिल के नाम से इसको रिकॉर्ड किया और इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे आके यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा होता है, मैंने सेव कर दिया। अच्छा, अब आप यहाँ देख रहे हैं सैलरीज का एक आ रहा है। अच्छा, आप सैलरीज का आप देख रहे हैं कि सैलरीज अगर आपने एम्प्लॉयज़ को पे करी तो उसकी भी एक सीक्वेंस होनी चाहिए। आप सैलरीज पे करें तो उसकी सीक्वेंस आनी चाहिए ताकि आपको प्रॉपरली पता चल सके कि मैंने कितनी अभी तक सैलरीज के अंदर इनवाइस बना चुका हूँ, कितनी मैं ट्रांजेक्शन्स कर चुका हूँ सैलरी से पर्टेन, मंथ की या पर डे की या पूरे फाइनेंशियल ईयर की। ठीक है, आपने यहाँ आके जर्नल नेम लिखना होता है, यहाँ पे आके आपने सेलेक्ट करना है टाइप। अब ये ना सेल है ना परचेज है और ना कैश या बैंक की कोई स्टेटमेंट है या कोई बैंक है या कैश इन हैंड है, तो आप जो भी अगर इसमें फॉल ना करते हो तो आप इसे मिसलिनियस में क्लासीफाई कर सकते हैं। और देन फिर इसके बाद आप इसे इधर लिख दिया आपने कि डिफ़ॉल्ट अकाउंट क्या होगा, एक्सपेंस अकाउंट आपने बता दिया, सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट होगा जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ होगा, तभी यहाँ पे आ रहा है। और आपने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी सैलरी का SLR। कुछ लोग पेरोल भी लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो पेरोल के उनके चल रहा होता है कंपनीज में, तो वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वो पेरोल 1 पेरोल 2 करके जो भी उनका लिखने का होता है, या पेरोल जैसे मैंने यहाँ SLR लिखा है, मेरी कंपनी में ये चल रहा है SLR, ठीक है। तो मैंने इसको फिर यहाँ आके सेव कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इससे इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आया, वेंडर पे एक बिल बनाया और आप यहाँ आएंगे तो ये आपको देख रहे हैं बिल नज़र आ रहे हैं इतने सारे। तो ये बिल इसलिए नज़र आ रहे हैं कि अगर मैं जब भी बिल बनाऊँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये बिल के नाम से ट्रांज़ैक्शन नज़र आएगी, तो ये मुझे बताएगा कि मेरी ये भी 4th नंबर की बिल की ट्रांज़ैक्शन है, इससे पहले यानी कि 3 ट्रांज़ैक्शंस हो चुकी हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ट्रांज़ैक्शंस नज़र आएंगी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। इसने मुझे ये बता दिया कि मैंने अप्रैल में अभी तक 3 ट्रांज़ैक्शन कर चुका हूँ और 4th ट्रांज़ैक्शन मैं करने जा रहा था यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे आके जब आपने बिल आया तो ये इनवॉइस बिल का रेफरेंस आ जाता है यहाँ पे। तो आप जब आपने जो वहाँ पे शॉर्ट कोड दिया था ना, ये बिल का रेफरेंस आ गया यहाँ पे कि बिल, इधर आ गया ईयर, इधर आ गया मंथ और इधर आ गया कि कौन सा इनवॉइस नंबर है बिल का। तो आपने बता दिया। यहाँ पे आपने वेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आके डेट वगैरह सेलेक्ट करके यहाँ पे आके आपको वेंडर सेलेक्ट करना है कि वेंडर बिल के नाम से जो मैंने जर्नल बनाया था, तो ये जर्नल मेरा सेलेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और फिर इसके बाद आप इसको कंफर्म करेंगे तो आपके पास एक जो बिल जनरेट होगा वो आपके पास एक इनवॉइस की शक्ल में आ जाएगा और एक सिस्टम जनरेटेड, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने यहाँ बिल जनरेट किया है, ये देखें यहाँ पे आप मैंने एक बिल जनरेट किया है और ये 60,500 का कुछ मैंने परचेजिंग की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल के नाम से आ रहा है कि बिल कोड शॉर्ट कोड जो मैंने सेलेक्ट वहाँ लिखा था वेंडर के जर्नल में, तो ये आ गया। इस महीने की कौन सी ट्रांजेक्शन है और ये कौन से महीने की है और कौन से ईयर की और कौन से नंबर की ट्रांजेक्शन है, तो इसने बता दिया सेकंड नंबर की ट्रांजेक्शन है ये इस मंथ की। तो ये मेरा सिक्वेंशियली प्री नंबर्ड इससे हो जाता है, जर्नल से ये आपका फ़ायदा होता है। अब मैं इसको प्रिंट भी करूँगा ना, जब मैं किसी को दूंगा कि देखिए ये मेरी इनवाइस मेरी बिल बना है जो मैंने अपने सिस्टम में रिकॉर्ड किया है, ये डाउनलोड हो जाता है और आप देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है कि इस कंपनी का मैंने एक बिल वेंडर बिल जनरेट किया और मैं मेरे पास ये एविडेंस हो जाएगा कि ये मेरा सिक्वेंशियली प्री नंबर्ड है कि मैंने इस मंथ में सेकेंड ट्रांजेक्शन की है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पर और आपको सिखाता हूँ कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं जर्नल में आया और यहाँ पर आके मैंने, आप देखेंगे यहाँ पे कस्टमर का नहीं बना हुआ है, तो मैं यहाँ बनाता हूँ कस्टमर का, ठीक है। अब मैं आया कस्टमर इनवाइस और यहाँ पर मैंने टाइप सेलेक्ट करी, कस्टमर इनवाइस है तो जाहिर सी बात है सेल्स है,
और मैंने टाइप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने कहा कि ये किससे पर्टेन करता है, बैंक प्रॉफिट से पर्टेन करता है, फाइन से पर्टेन करता है, जिससे पर्टेन करता है मैंने इसको सेल्स इनकम से पर्टेन करवा दिया। और यहाँ मैंने लिख दिया INB के नाम से, क्योंकि इनवाइस जब भी हम जनरेट करते तो वो INB के नाम से जनरेट होती है इनवाइस। ठीक है, और फिर मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, देन अब मैं आता हूँ यहाँ पे कस्टमर के अंदर और यहाँ पे मैं इनवाइस बनाता हूँ। ठीक है, अब मैं जब यहाँ इनवाइस बनाऊँगा तो मैं यहाँ न्यू सेलेक्ट करूँगा, और न्यू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इनवाइस डेट सेलेक्ट करी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इनवाइस डेट सेलेक्ट करी यहाँ पे 9 मई, और फॉर एग्ज़ाम्पल सॉरी यहाँ पे मैंने इनवाइस सेलेक्ट करी। ठीक है, और यहाँ मैंने ये ड्यू डेट सेलेक्ट करी, फॉर एग्ज़ाम्पल सेम डेट है, और मैंने कस्टमर इनवाइस का जर्नल सेलेक्ट किया। तो देखिए कस्टमर इनवाइस की पहली ट्रांजेक्शन आ गई कि मैंने इस मंथ में, और इस इन कस्टमर की इनवाइस फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुई। और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल मेडिकल आइटम को सिलेक्ट किया कि मैंने कोई मेडिकल आइटम सेल किया, और मैंने अपना P&L अकाउंट बताया दिया। यहाँ पे आपने P&L डिफ़ॉल्ट अकाउंट जो आपने बताया हुआ था कस्टमर इनवॉइस की जर्नल में, वो यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 2 डिफाइन कर दी, और आपने 1000 रुपये पर प्राइस डिफाइन कर दी। आपने फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स अभी डिफाइन नहीं किया, और आपने इसको कंफर्म कर दिया। ठीक है, आप कंफर्म कर देंगे तो आपके पास देखें ये, अच्छा अब आपने यहाँ पे ये कस्टमर भी सिलेक्ट करना है, तो आपने फॉर एग्जांपल ABC कस्टमर सिलेक्ट किया और आपने इसको कंफर्म कर दिया, तो ये कंफर्म हो गया। अब आप देखें इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो ये कितना खूबसूरत लगेगा कि मेरी इनवाइस 2023 की, और ये पहली ट्रांजेक्शन, और आपको देख रहे हैं पूरी एक अच्छा पे परफॉर्म नज़र आ रहा है, और ये पता चल रहा है कि ये मैं अब किसी कस्टमर को दूंगा तो उसको भी सही नज़र आएगा कि हाँ मैं इतनी ट्रांजेक्शन इससे करी है और इसकी फ़र्स्ट ट्रांजेक्शन है इस मंथ की। ठीक है, तो ये एक कंट्रोल भी रहेगा, और सिक्वेंशली प्री नंबर्ड की रिक्वायरमेंट होती है कि हमेशा आपका जब ऑडिट हो तो आपको मसला ना हो कि इस ऑडिटर्स आपसे पूछे कि यार ये सिक्वेंशली नंबर्ड क्यों नहीं है। तो वो अगर आपने ये जर्नल्स नहीं दिए होंगे तो ये सिक्वेंशली प्री नंबर्ड नहीं जनरेट होंगे, और ये आपको फिर आगे जाके इशू हो सकता है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है, और हम इसको जर्नल इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगा कि मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वेंडर आ रहा है और मुझे एक और वेंडर बनाना है, या मुझे शॉर्ट कोड चेंज करना है, तो मैं इसे कैसे चेंज करूँगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप आप खैरियत से होंगे। अच्छा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं जर्नल्स कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। आज मैं आपको थोड़ा एडवांस ये बताऊँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वेंडर बिल का जर्नल क्रिएट किया हुआ, मुझे दूसरा जर्नल क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा और इसको हम कैसे मैं बाइफरकेट कर सकता हूँ। कुछ कंपनीज़ होती हैं वो चाहती हैं कि मैं दो वेंडर्स क्रिएट करूँ, एक बिल के नाम से और एक बिल 1 के नाम से, ताकि हम कुछ अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से वो चाहती है कि मैं दो जर्नल्स क्रिएट करूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पे मैं जर्नल्स कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं आया हूँ वेंडर बिल्स। ठीक है, और वेंडर बिल्स के नाम से एक बी का मैंने वेंडर बी क्रिएट कर लिया, क्योंकि कंपनीज चाहती हैं अक्सर कि मैं इन क्लाइंट्स को वेंडर बी के नाम से डिफ़ाइन करना चाहती हूँ, और इन क्लाइंट्स को, इन कस्टमर वेंडर्स को मैं वेंडर ए के नाम से डिफ़ाइन करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये किया कि इंसर्ट किया और वेंडर बी सेलेक्ट किया, और देन इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसको परचेज में सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आके मैंने इसको बिल 1 के नाम से सिलेक्ट कर दिया, और डिफ़ॉल्ट अकाउंट यहाँ पे परचेज ही सिलेक्ट कर दिया जो मैंने वहाँ प्रीवियसली सिलेक्ट किया वेंडर नॉर्मल वाले में, और मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, देन मैं यहाँ आता हूँ और मैं बिल बनाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें अभी बिल ही आ रहा है, तो मैं यहाँ कैसे चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया ये वेंडर, और यहाँ पे आऊँगा जर्नल्स पे, और यहाँ पे देखो मेरे पास दो ऑप्शन आ रहा है। पहले एक ऑप्शन आ रहा था, अब दो जर्नल्स बना दिए तो दो ऑप्शन आ रहा है। अब देखो मैंने ये चेंज किया तो यहाँ पे बिल 1 आ गया, और यहाँ पे आ गया कि ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। अब अगर वेंडर पे करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आता है कि मेरी अप्रैल की बिल के नाम से फिफ्थ ट्रांजेक्शन है, और अगर मैं वेंडर बी पे आता हूँ तो ये आ जाता है कि मेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। अगर एक से ज़्यादा होगी तो यहाँ पे भी आ रहा होगा कि सेकंड ट्रांजेक्शन है या थर्ड ट्रांजेक्शन है। अब इन्होंने कंपनी ने डिसाइड किया कि मैं इस वेंडर को बिल 1 के नाम से
इनवाइस जनरेट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ आया और यहाँ पे जर्नल क्रिएट किया और बिल 1 के नाम से इनवाइस जनरेट की। और देन फिर इसके बाद यहाँ पे जो आपको पता है नॉर्मल प्रोसीजर कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और अकाउंट डिफरेंट सेलेक्ट करके और इसको सेव कर दूंगा, तो मेरा ये एक बिल जनरेट हो जाएगा। ठीक है कस्टमर्स, और इस तरीके से मेरा बिल जनरेट हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं कस्टमर्स में भी कर सकता हूँ। आप अगर जर्नल्स में आए और जर्नल्स में आने के बाद आप देखिए मैंने कस्टमर का शायद यहाँ पर बनाया हुआ है, ये देखें बनाया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ कस्टमर्स को मैं इनवाइस 1 के नाम से सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर मैंने कस्टमर इनवाइस के नाम से मैंने लिखा और इसके आगे मैंने बी लिख दिया और कस्टमर इनवॉइसेस और बी लिख दिया। और यहाँ आके मैंने सेल सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मैंने अकाउंट फॉर एग्जांपल वो सेल्स इनकम थी तो मैंने कहा कि ये सर्विस इनकम है। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर, कंपनी के दो बिजनेस हैं, एक कस्टमर, एक है बिजनेस कंपनी का सर्विस इनकम और कंपनी का गुड्स भी बेचती है। तो फॉर एग्जांपल कंपनी ने कहा कि मुझे कस्टमर इनवॉइसेस सर्विस इनकम की बिल्स अलग करने हैं और उसको मैं इनवॉइस आईएनवी के साथ शॉर्ट कोड के साथ नहीं रखना चाहती। तो मैं इसको इस तरीके से मैं बाइफिकेट कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने कस्टमर इनवॉइस बी बनाई, ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने सर्विस इनकम लिखा और यहाँ पर आके मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट कोड दे दिया INV1, ठीक है। ये भी कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सर्विस कस्टमर्स इनवॉइस भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ लिख दूँगा सर्विस कस्टमर इनवॉइस और मुझे ये बी भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ मैंने लिख दिया सर्विस कस्टमर इनवॉइस, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया और इधर मैंने इनवॉइस का शॉर्ट कोड डाल दिया। INV1 भी डाल सकता हूँ मैं, SER1 भी डाल सकता हूँ, अगर सर्विस है तो SER1 भी डाल सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली जो बेहतर लगेगा वो INV1 आप इंक्लूड कर दें तो आपकी बाइफिकेशन हो जाएगी और आपने देन इसको सिलेक्ट कर देना और सेव कर देना। फिर इसके बाद आप आएंगे यहाँ पे कस्टमर में और इनवाइस आप बनाएंगे। तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सिलेक्ट किया कस्टमर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ABC सिलेक्ट किया और यहाँ डेट सिलेक्ट करने के बाद आफ्टर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर, यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। अब ये गुड्स का इनवाइस है या सर्विस का है, तो मैं यहाँ आके आ गया कि मेरा सर्विस कस्टमर इनवाइस बनानी है, तो मैंने इसको इससे बाइफिकेट कर दिया और ये अब सर्विस कस्टमर इनवाइस बन गई। अब मैंने यहाँ पे आके ऐड अलाइन करके जो भी आपकी सर्विस आपने दी है, फॉर एग्जांपल आप कोई अकाउंटिंग सर्विस देते हैं तो आपने कहा कि मैं अकाउंटिंग सर्विस देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे आके अकाउंटिंग सर्विसेज सेलेक्ट कर ली और सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको सर्विस इनकम में क्लासिफाई कर दिया और यहाँ पे जितनी भी मैंने फॉर एग्जांपल 25,000 की इनवाइस मैंने जनरेट करी और मैंने इसको सेव कर दिया, तो ये मेरा कंफर्म हो गया और मेरी इनवाइस बन गई INV1 के नाम से। दूसरी बनाना चाहूँगा, यहाँ से आप न्यू क्रिएट करेंगे और यहाँ पे वही सर्विस इनकम सर्विस कस्टमर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे तो और आपके पास ये जब सेव करेंगे तो ये ड्राफ्ट इनवाइस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर एक से ज़्यादा जर्नल बनाना चाहते हैं वेंडर के या कस्टमर के या सैलरी के या किसी भी चीज़ के, तो हम इस तरीके से हम यहाँ पे बता सकते हैं। और आप यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट दे सकते हैं। बिल, जैसे मैंने यहाँ पे बिल 1 दिया है फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि ये सर्विस के अगेंस्ट जो मुझे कुछ चीज़ें परचेज करनी पड़ती हैं या कुछ कॉस्ट लगानी पड़ती है, तो मैंने यहाँ पे बिल 1 के नाम से सिलेक्ट कर लिया। या आप लिख सकते हैं कि वेंडर सर्विस बिल्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बी आप हटा देना लिखना चाहें, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें डेप्रिसिएशन का मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। अब कंपनी जब डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगी तो उसमें वो सिलेक्ट करेगी जर्नल डेप्रिसिएशन का और यहाँ पे DEP के नाम से कंपनी के जर्नल लेजर्स में आ रहा होगा कि ट्रांजेक्शन जो भी लेजर्स में आ रही होगी वो DEP के नाम से आ रही होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे शॉर्ट कोड डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो अब वहाँ जाके जर्नल्स में हम DEP सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन के अकाउंट एंट्री शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप जर्नल्स क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा मेरी इस वीडियो में और
मज़ा आया तो आप इसे कमेंट कीजिए, और मज़ीद जो आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही आप बताएं तो मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा इंशाल्लाह। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको यहाँ पे बहुत अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी, इंफॉर्मेटिव अकाउंटिंग की नॉलेज वीडियो आपको मिलेंगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में मज़ा आया होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं वेंडर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट अ वेंडर, और सेकंड हाउ टू क्रिएट अ बिल। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप यहाँ आएंगे वेंडर्स, वेंडर्स की यहाँ जो आप टैब आ रहे हैं यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे वेंडर्स सेलेक्ट करेंगे और फिर आप इसमें न्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ABC कंपनी का नाम लिख दिया, जो भी कंपनी का आपका नाम हो ये आपने लिख दिया। देन इसके बाद आपने यहाँ पे कंपनी का स्ट्रीट जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोकेट करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स में लोकेट करती है, और इसकी प्रॉपर एड्रेस लिख दिया आपने, RC32। और दैन इसके बाद आपने सिटी वगैरह इसका लिख दिया, USA। और दैन इसके बाद आपने इसका जो भी नंबर होगा वो आपने लिख दिया, और देन ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, जो भी उसका आपका अवेलेबल हो, वेबसाइट्स वगैरह, टैग्स वगैरह जो भी अवेलेबल हो, आपने जो भी लिखा हुआ वो अवेलेबल करके आप इसे अपडेट कर दें। और देन इसके बाद अगर कोई इसकी पिक्चर वगैरह उस कंपनी की हो तो आप उसको भी सिलेक्ट करके लगा लें, और देन फिर इसके बाद आप इसे सेव करते हैं। जब ये सेव हो जाएगा वंस, अब आप इसे क्या करेंगे कि अब आप उसमें ऑप्शन है आपके पास, आप इधर इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जैसे आ रहा था यहाँ पे, अब इसी तरीके से यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन है कि ये सेल करेगा, परचेज़ करेगा तो क्या होगी, इसकी पेमेंट टर्म्स वगैरह भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 15 डेज इमीडिएट पेमेंट्स, और ये मतलब कि उसकी क्या टर्म्स कंडीशंस हैं आप सब यहाँ पे लिख सकते हैं, जो एग्रीमेंट में आपने की वो पेमेंट मेथड क्या होगा, बैंक होगा, कैश होगा, जो भी तरीका होगा। और इसी तरीके से आप इसकी अकाउंटिंग क्या होगी वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि मैं जो भी इसकी इस पार्टी से रिसीवल होगा वो रिसीवल फ्रॉम कस्टमर्स में गिनना चाहिए, और उस पार्टी का जो भी पेबल होगा जो मुझे पे करना होगा उस वेंडर को, तो उसका मैं पेबल टू सप्लायर रिकॉर्ड करूँगा फॉर एग्जांपल। देन इसके बाद कोई अगर इंटरनल नोट्स है तो वो आप देना चाहो तो आप यहाँ दे सकते हैं कि ये कंपनी क्या करती है और हम इससे क्या परचेज़ करते हैं, एट ए टाइम क्या है, आप कंपनी का बैंक अकाउंट्स वगैरह आप सब देते और इंक्लूड कर सकते हैं कि हम यहाँ इस अकाउंट में मनी सेंड कर देंगे कस्टमर को, वेंडर को सॉरी। तो आप ये सब सिलेक्ट करके देन आप इसको सेव कर दें। देन फिर आप वापसी डैशबोर्ड पर आ जाएं, और देन फिर आप यहाँ आके वेंडर सिलेक्ट करें, और यहाँ पे आप देखें बिल का ऑप्शन आ रहा है, आप बिल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ आके आप देखें न्यू का ऑप्शन आ रहा है। अब दो ऑप्शन हैं इधर, या तो आप कोई फ़ाइल आपके पास हो आप इसे अपलोड कर दें, या फिर आप इसे न्यू क्रिएट कर लें बिल। अगर कोई इनवॉइस है तो वो अपलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारा डेटा जनरेट होकर उठा लेगा, और ऑटो ऑप्शन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ आए और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, वेंडर हमारा था ABC कंपनी, और फॉर एग्ज़ाम्पल हम इससे परचेज़ करते हैं ड्रिंकिंग वाटर। हमने डेट सेलेक्ट कर ली, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डेट सेलेक्ट करी फॉर द मंथ ऑफ मई, 4 मई सेलेक्ट करी। अकाउंटिंग डेट भी हमने फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर द टाइम भी हमने सेम रखी। और हम यहाँ पे जैसे बिल रेफरेंस भी दे सकते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बिल के ऊपर इनवाइस नंबर आ रहा है तो जो पार्टी ने आपको इनवाइस की है तो उस पार्टी की इनवाइस सेल होगी तो उस पार्टी का इनवाइस नंबर आ रहा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 031, तो आपने वो रेफरेंस के थ्रू डाल दिया। और देन इसके बाद आपने इसके अंदर पेमेंट रेफरेंस, अगर आपने कोई पेमेंट कर रहे हैं तो आपने उसका रेफरेंस डाल दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल 000032, फॉर एग्ज़ाम्पल ये चेक नंबर का रेफरेंस है। और बैंक का रिसिपिएंट भी आपने डाल दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई और, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक है CHA बैंक फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने नाम डाल के यहाँ पे आपने इंक्लूड कर दिया कि इस बैंक में मैंने ये अकाउंट ये पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और ये चेक नंबर है। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने डेट भी ड्यू डेट सेलेक्ट करी कि इमीडिएट पेमेंट्स हो रही है, और ये वेंडर है जनरल, आपने वेंडर सेलेक्ट किया, मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे और भी हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम जर्नल्स और बना लें, वेंडर A, वेंडर B, या वेंडर फॉर सर्विसेज, या वेंडर फॉर परचेज,
हम जर्नल्स क्रिएट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। देन इसके बाद आपने ऐड अ लाइन करना है। ऐड अ लाइन करने के बाद आपने यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपने परचेज़ की है, फॉर एग्जांपल आपने परचेज़ किया मिनरल वाटर, तो आपने यहाँ लिखा मिनरल वाटर, ठीक है, और ये प्रोडक्ट आपने ऐड कर दी। देन इसके बाद आपने नरेशन लिख दी, परचेज ऑफ मिनरल वाटर फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस स्टाफ यूजेज। देन आपने इसको क्लासीफाई कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने चार्ट ऑफ अकाउंट में वाटर का लेजर ओपन किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है, तो आपने इसको जहाँ आप क्लासीफाई करते हैं अपने मिनरल वाटर्स के एक्सपेंसेस, आपने वो अकाउंट सेलेक्ट करना है। अगर आपने चार्ट ऑफ अकाउंट में उसे क्रिएट किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ तो आपने पहले जाके वहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था, आप जाके देख सकते हैं। देन फिर आपने चेक करना है कि हाउ मच क्वान्टिटीज़ यू हैव परचेज। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे 10 क्वान्टिटी परचेज़ की है, और जिसकी प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल 110 रुपीज़ पर बॉटल है, तो ये ऑटोमेटिकली ये मल्टीप्लाई कर देगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं टैक्सेस कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, और डायरेक्टली मैंने 110 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो ये मेरे पास 1100 की कॉस्ट आ गई। देन आपने इसे कंफर्म कर देना का, तो ये आपका बिल जनरेट हो जाएगा। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रिंट करना चाहते हैं, ये बिल जो आपने बनाया है अभी फॉर एग्जांपल, या प्रिंट करना चाह रहे हैं फॉर रिकॉर्ड पर्पस, या फॉर किसी डिपार्टमेंट में आपने देना है, लीगल डिपार्टमेंट में, तो आप इसे प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। आप ऑप्शन दो दे रहा है कि इनवाइस विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट। तो आप फॉर एग्जांपल चाह रहे हैं कि मैं इनवाइस विदाउट पेमेंट करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ आएंगे, इनवाइस विदाउट पेमेंट पे क्लिक करेंगे, और देन इसके बाद ये आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा बिल, और ये आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास ये बिल आ जाएगा। और आप यहाँ चेक करेंगे, ये पीडीएफ फाइल बन चुकी है बिल की। देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास ये पूरी पीडीएफ फाइल आ रही है, एबीसी कंपनी और यूनाइटेड स्टेट्स, आपने एड्रेस ऐड किया था, और ये यूएस से आपने सेलेक्ट किया था, और आपने इनवाइस नंबर रेफरेंस के तौर पे सिलेक्ट किया था, और ये आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह इनवाइस की आ गई है। तो इस तरीके से ये आपका बिल जनरेट हो सकता है। आई होप आपको पसंद आएगी मेरी वीडियो। इंशाल्लाह और भी मज़ीद वीडियो लाता रहूँगा, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसकी पेमेंट कैसे करनी है और इसकी पेमेंट कैसे होगी। आप जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे मैं और वीडियोस लाता रहूँगा, और मैंने और वीडियोस लेकर आया हुआ हूँ, आप इसे देख के और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको ये भी दिखाना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि मैं इस को रीसेट कर दूँ या इसको मैं अमेंड कर दूँ, तो आप ये अमेंड भी कर सकते हैं। आप ये देखें, ये रीसेट टू ड्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें, और देन इसके बाद आप यहाँ आके फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये 10 नहीं है, ये 9 क्वांटिटी हैं, तो आपने 9 क्वांटिटी सेलेक्ट करी, तो ये ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो गया। और देन आप फिर इसे सेलेक्ट कर दें, सेव कर दें, और देन इसके बाद आप इसे कंफर्म कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा से ये पोस्ट हो जाएगी, और आपकी पीछे फिगर्स जो भी हैं वो एंट्रीज वो चेंज हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप इसको सेट और अमेंड भी कर सकते हैं इस बिल को।